student, welcome to my channel Academic Excellence. I am Nisha Bansal. Hope you are keep studying in your home. You are safe and well in your home. So let's start the topic motion. This is for class 9 topic and this is physics topic. ठीक है, मोशन के बारे में आप क्लास 8 में स्टडी कर ही चुके हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कोई ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पे चला गया, तो अब ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम मोशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जब टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, यही सफिशिएंट नहीं है मोशन की डेफिनेशन। मोशन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि जब टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो मोशन की पोजीशन में है, जैसे फिशेस जो होती हैं वो वाटर में स्विम करती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो स्काई में करती हैं, ठीक है, एरोप्लेन है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के, ठीक है। तो ये मोशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि जब कोई ऑब्जेक्ट में, जब किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है, ठीक है। अब देखिए मोशन की एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो पोजीशन, मोशन की पोजीशन जो है कई ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए आप मोशन की पोजीशन में हो सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आप मोशन की पोजीशन में नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अब आप बस में बैठे हो, ठीक है, और बाकी के ट्रैवलर्स भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जब बस जो जा रही है तो बाहर जो ट्रैवलर्स हैं या बाहर की जो बस के बाहर की जो चीज़ें हैं उसके लिए आप मोशन की पोजीशन में हो। क्यों? क्योंकि बस ट्रैवलिंग कर रही है, बस मूव कर रही है, तो बस के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो, आप भी आगे जा रहे हो, तो बाहर बस के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए आप जो है मोशन की पोजीशन में हो। लेकिन बस के अंदर बैठे हुए जो भी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए आप मोशन की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आप तो सिंपल बैठे हुए हो ना, जैसे वो बैठे हैं वैसे आप बैठे हो, ठीक है। तो ये होता है मोशन का अलग अलग मतलब नज़रिए से देखना, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मोशन की पोजीशन हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी आप जो है 8th क्लास में पढ़ चुके हो, पर थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। मोशन जो होता है रेक्टिलाइनियर मोशन होता है, रेक्टिलाइनियर मोशन होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, और हमारा होता है पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन, और होता है हमारा सर्कुलर हो गया, पीरियोडिक, रेक्टिलाइनियर मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, और हमारा होता है रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी होता है, और नेक्स्ट हमारा है रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये सारे टाइप के मोशंस हैं, ये आप जो है को पढ़ने हैं। रेक्टिलाइनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलाइनियर, लाइनियर मतलब एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, जब जो कई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते चले जाते हैं, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट जो होता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ना इधर ना उधर, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जब एकदम स्ट्रेट जा रहा है, या फिर कई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं हमारे घरों में एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाती हैं, ठीक है। और जब ट्रैफिक होता है बहुत सारा तो क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में जो होता है ट्रैफिक को खाली कराने के लिए एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ियों को आगे निकालते जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा मार्च पास्ट जब सोल्जर्स करते हैं 26 जनवरी को, जब परेड होती है, मार्च पास्ट करते हैं, तो उसमें कई सारे सोल्जर्स एक दूसरे के पीछे होते हैं और सब एक लाइन में ही मूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलाइनियर मोशन कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। अब देखिए सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को कई जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्कुलर में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। रोटेटरी में भी जो आता है ऑब्जेक्ट सर्कल में ही मूव करेगा, लेकिन सर्कुलर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है मूव तो सर्कुलर में ही करेगा, लेकिन सर्कल में मूव करते करते वो अपनी जो है पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट है सर्कल में ही मूव करेगा, लेकिन सर्कल में मूव करते करते जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेटरी मोशन क्या होता है कि इसमें एक फिक्स पॉइंट दिया होता है। एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक फिक्स पॉइंट दिया होता है, एक फिक्स पॉइंट दिया होता है और इस पॉइंट के चारों ओर जो होता है वो इस तरह से मोशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ है, अर्थ में भी एक एक्सिस होती है और उस एक्सिस के चारों ओर वो मोशन करती है। जैसे आप घर में ही देख लीजिए कि फैन का एग्जाम्पल है। फैन में क्या होता है, फैन में एक डंडे के सपोर्ट से वो चारों ओर मूव करता रहता है ना। फैन जो होता है वो कहीं और तो नहीं जाता, वो अपनी जगह पे ही फिक्स रहता है और अपनी जगह पे फिक्स रह के ही वो सर्कल में मोशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है सर्कल में मोशन करते करते अपनी पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो फिक्स पॉइंट से जुड़े रहने के कारण वो अपने जो है मोशन को अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। एक डेफिनेट टाइम के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद, वो डेफिनेट टाइम डेफिनेट ही रहेगा। ठीक है, वो बदलेगा नहीं। एक डेफिनेट टाइम के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन पोजीशन को रिपीट करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ है वो 365 1/6 365 1/4 डेज के बाद जो है अपने मोशन को रिपीट करती है। सन के चारों रिवोल्यूशन करती है, तो सन के चारों ओर कितने डेज में करती है, 365 1/4 डेज में करती है, और उसके बाद वो फिर से ही उसी के सन के चारों ओर वैसे ही मोशन करने लगती है। जैसे वॉच का एग्जांपल लीजिए, वॉच में क्या होता है कि जो मिनट की सुई, घंटे वाली सुई होती है, वो 1 से 12 पे आती है, फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है, फिर 12 पे आती है, फिर 1 से स्टार्ट होती है, फिर 12 पे आती है। यानी कि एक डेफिनेट टाइम के बाद वो अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट जो है अपने फिक्स पॉइंट से, एक डेफिनेट पॉइंट से इधर उधर राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव करती है। अब देखिए रोटेटरी और ऑसिलेटरी भी थोड़ा थोड़ा सेम है। रोटेटरी में भी एक फिक्स पॉइंट होता है, ऑसिलेटरी में भी फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन रोटेटरी में जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स पॉइंट के चारों ओर मोशन करता है। रोटेटरी में क्या होता है, वो अपने फिक्स पॉइंट के चारों ओर मोशन करता है, लेकिन ऑसिलेटरी में क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने फिक्स पॉइंट के चारों ओर मोशन नहीं करता है, या तो टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे करेगा, लेफ्ट एंड राइट करेगा, या अप एंड डाउन करेगा। अप एंड डाउन करेगा या लेफ्ट एंड राइट करेगा या टू एंड फ्रो, पूरा सर्कल में नहीं घूमेगा। जैसे आपने राइट देखे होंगे झूला, झूला देखा है कि उसमें क्या होता है, आप जो होता है थोड़ा सा टू एंड फ्रो, आगे और पीछे होता है। इसी तरह से आपके घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी के पेंडुलम के राइट एंड लेफ्ट वो मूवमेंट करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है बच्चों, रैंडम मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी चल सकता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने, तो कभी वेजिटेबल वाले के पास चले जाते हैं, कभी जो है ग्रोसरी में चले जाते हैं, कभी कुछ खरीदते कभी, तो हम अपना जो डायरेक्शन क्या है चेंज करते हैं, तो हमारा वो जो मोशन है वो क्या है, रैंडम मोशन है।
ठीक है, तो ये थे हमारे मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा मोशन जो है टॉपिक ख़त्म हुआ है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है और भी आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।